कहानी के मुख्य किरदार हैं लिम जू कियोंग। बचपन से ही वो अपने साधारण रूप रंग के कारण स्कूल में लगातार तंग और धमकाया जाता रही है। इन सब से उसका आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है। एक खास घटना के बाद वो तय करती है कि उसे अपना जीवन पूरी तरह से बदलना है। जू क्योंग इंटरनेट पर मेकअप ट्यूटोरियल देखकर खुद को एक एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट बना लेती है। अपने मेकअप के हुनर का इस्तेमाल करके वो खुद को पूरी तरह से बदल देती है और एक नई देवी यानी गॉडेस के रूप में अपने नए स्कूल सेबोम हाई स्कूल में प्रवेश करती है। वो इतनी खूबसूरत लगने लगती है कि हर कोई उसे पसंद करने लगता है और उसे तुरंत ही स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्रा का दर्जा मिल जाता है। हालांकि वो इस बात को लेकर हमेशा डरी रहती है कि अगर किसी ने उसका बिना मेकअप वाला बैर चेहरा देख लिया तो क्या होगा। कहानी में दो मुख्य पुरुष किरदार हैं जिनके साथ जू क्योंग की जिंदगी उलझ जाती है। ली सू हो, वो स्कूल का सबसे हैंडसम, इंटेलिजेंट और थोड़ा ठंडा लड़का है। एक दिन जू क्योंग बिना मेकअप के अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक स्टोर पर उससे टकराती है। सूहो ही वो पहला व्यक्ति होता है जो उसका असली चेहरा देखता है और धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को पसंद करने लगता है, न कि उसकी सुंदरता को। वो जू क्योंग के राज को छुपाकर रखता है। हान सेओर जुन, वो एक विद्रोही और मस्कुलर छात्र है जो ली सू हो का पूर्व दोस्त और प्रतिद्वंदी है। शुरू में दोनों के रिश्ते तकरार वाले होते हैं, लेकिन बाद में सेओ जुन जू क्योंग के करीब आता है और उसे चाहने लगता है। इन तीनों के बीच एक जटिल प्रेम त्रिकोण शुरू हो जाता है, जहां जू क्योंग सूहो और सेओ जुन के बीच फंसी रहती है। पूरे ड्रामा के दौरान जू क्योंग का संघर्ष खुद से होता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसका राज खुल जाएगा और उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। इस बीच सूहो और सेओ जुन का अतीत। सूहो और सेओ जुन की दोस्ती एक दुखद घटना और उनके एक दोस्त की मौत के कारण टूटी थी। कहानी इस अतीत के रहस्य को भी खोलती है। ईर्ष्यालु दोस्त। जू क्योंग की एक दोस्त सुजिन, जो शुरू में अच्छी होती है, बाद में जू क्योंग की बढ़ती लोकप्रियता और सूहो के प्रति उसके प्यार के कारण ईर्ष्यालु हो जाती है और उसके राज को सबके सामने लाने की कोशिश करती है। कहानी के अंतिम चरण में जू क्योंग का बिना मेकअप वाला चेहरा पूरे स्कूल के सामने आ जाता है। शुरू में वो शर्मिंदा और भयभीत होती है, लेकिन सूहो और सेओ जुन और कुछ अन्य दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। आखिरकार जू क्योंग को यह एहसास होता है कि असली सुंदरता बाहरी रूप रंग या मेकअप में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने में है। वो अपने आप को स्वीकार करना सीखती है और बिना मेकअप के भी स्कूल जाने की हिम्मत जुटाती है। ये कहानी आत्म प्रेम, दोस्ती और दक्षिण कोरियाई समाज में सुंदरता के मानकों पर सवाल उठाने के इर्द गिर्द घूमती है। ये पूरी कहानी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।